नमस्ते। मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 9 कबीर की साकियाँ। कबीर की साकियाँ की रचयिता है संत कबीरदास। देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछो का अर्थ है पूछना, साध का अर्थ है साधु या संत। कवि कहता है कि हमें साधु सज्जन लोगों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वे जात पात की भावना से बहुत ऊंचे उठे होते हैं और अपने अंदर ज्ञान समेटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों से तो मात्र ज्ञान की बातें पूछना चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। मोल का अर्थ है मूल्य तय करना। मयान जिसमें तलवार रखी जाती है। हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि जाति। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी मयान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार काम आती है, मयान नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत साकी के अंतर्गत कबीरदास जी साधु व्यक्ति की जाति से अधिक उसके गुणों को महत्व देने की सीख दे रहे हैं। 2 नंबर की साकी देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। आवत यानी आती है, गारी यानी अपशब्द या गाली देना। उलटत का अर्थ है पलटकर जवाब देने पर। होय का अर्थ है हो जाती है। अनेक का अर्थ है बहुत सारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें भी पलटकर उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर गाली का जवाब गाली से देने पर वह एक नहीं रहती बल्कि अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गाली का जवाब गाली से देते हैं तो वह एक नहीं रहती है। अतः हमें कभी भी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी ने किसी के द्वारा दी गई गाली या अपशब्द का जवाब गाली से न देने की सलाह दी है। देखिए आगे। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। कर का अर्थ है हाथ, मुख का अर्थ है मुँह है, फिरे का अर्थ है फिरती है यानी घूमती है, चक्कर लगाती है। माही का अर्थ है में। देखिए इनका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति केवल प्रभु भक्ति का दिखावा करते हैं। उसके हाथ में माला घूमती है और मुँह में राम राम करते हुए जीभ घूमती है और मुँह में राम नाम करते हुए जीभ घूमती रहती है। मनुओ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ का अर्थ है मन, दहु दहु का अर्थ है दसो, दिसी का अर्थ है दिशा, सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, ध्यान करना। नाही का अर्थ है नहीं। देखिए इसका अर्थ। इसी प्रकार उसका मन भी दसों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं कहा जा सकता। ईश्वर भक्ति के लिए एकमात्र मन का एकाग्र होना आवश्यक है, न कि माला फेरना और ऊपरी मन से राम नाम जपना। प्रस्तुत साकी में कबीरदास जी ने मन को एकाग्र करने और ढोंग तथा आडंबर को छोड़ने का संदेश दिया है। अगली साकी है। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होय। घास का अर्थ है तिनका, साधारण व्यक्ति। नींदिए यानी निंदा करना, उपेक्षा करना। पाँव का अर्थ है पैर। तली का अर्थ है नीचे। हो यानी होती है।
कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पाँव के तले उगने वाली घास को यानी अति सामान्य व्यक्ति कि पाँव तले उगने वाली घास को यानी अति सामान्य व्यक्ति को कभी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। उड़ी का अर्थ है उड़ना, पड़े का अर्थ है पड़ना, आँखी यानी आँख में, खरी का अर्थ है बहुत, दुहेली का अर्थ है पीड़ा कष्ट। जब कमज़ोर समझते हैं निर्बल व्यक्ति को, वह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही घास का तिनका जब उड़कर आँख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास जी छोटी और सामान्य वस्तु लोगों को नज़रअंदाज न करने की सलाह दे रहे हैं। अगले देखिए, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। जग का अर्थ है संसार, बेरी यानी शत्रु दुश्मन, शीतल का अर्थ है शीतल, होई का अर्थ होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है, बस मनुष्य को अपने मन में शांत और शीतलता रखनी चाहिए। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। आपा का अर्थ है अहंकार, घमंड, डारी का अर्थ है छोड़ देना, त्याग देना, दया का अर्थ है करुणा, कोई का अर्थ है कोई। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य अपने मन के अंदर के अहंकार को त्याग दे। यदि वह अपने अहम को छोड़ देता है तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास ने अहंकार को त्याग करने का उपदेश दिया है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस उदाहरण द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य किसी साधु संत या गुणी जन के महत्व को जानना चाहता है तो उसे उसकी जाति, रूप, वेशभूषा आदि पर ध्यान न देकर उसके मूल गुण को महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर देखिए इसका, इस साखी में कबीरदास ने केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताया है। उनका मानना है कि ईश्वर की उपासना के लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है। इसके बिना ईश्वर स्मरण नहीं हो सकता। माला फेरने और मुँह से ईश्वर का नाम लेने मात्र से कुछ फायदा नहीं होता। अगला प्रश्न है, कबीरदास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस दोहे में कबीरदास उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो मनुष्य के पैरों के नीचे होती है। इस दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास का तात्पर्य दबे, कुचले और कमजोर व्यक्तियों से है। ऐसे लोगों को तुच्छ मानकर उनकी निंदा की जाती है। कबीर के दोहे का संदेश है कि कभी किसी की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की, क्योंकि जिस प्रकार घास का छोटा सा तिनका भी यदि उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत कष्ट देता है, उसी प्रकार ये निर्बल व्यक्ति भी शक्ति पाकर कष्टदायी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो देखिए कबीर के निम्नलिखित दोहे से यह भाव व्यक्त होता है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। देखिए कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए।
उत्तर है कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है जिसका अर्थ है प्रमाण या आंखों देखा। कबीर ने इस दुनिया में सब सुना देखा और सहा और अपने अनुभवों को दोहों के रूप में व्यक्त किया। कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोष है जो मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देता है। प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।